क्या हुआ है मारिया? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मारिया को सिर झुकाए अपना माथा मसलते देख सारा ने उससे सहानुभूति भरे लहजे में पूछा। मारिया ने धीरे से सिर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी जिसे देख सारा थोड़ी घबरा गई। वो तुरंत उसके पास कुर्सी खींचकर बैठी और उसका हाथ थाम लिया। तुम जानती हो 2 दिन बाद मेरी बहन अलीना की बारात है, मारिया ने भारी आवाज में कहा। लेकिन अचानक उसके ससुराल वालों ने कार और कारोबार के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग कर दी है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। सारा के चेहरे पर भी चिंता छा गई। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सारा इंतजाम हो चुका है, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? बाबा पहले से ही बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते। सारा बोझ मुझ पर है और मेरी समझ से तो बाहर है ये सब। आखिरी शब्द कहते हुए मारिया की आवाज कांप गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर आमिर सर से बात करो, वो तुम्हें लोन दे देंगे, सारा ने सुझाव दिया। कुछ पल के लिए मारिया चुप रही, फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं जो इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक मामूली वर्कर हूँ, जिसे शायद उन्होंने कभी ठीक से देखा भी नहीं होगा, अब जाकर उनसे इतनी बड़ी रकम मांगू? और तुम जानती हो सारा, उनके घमंड को। मारिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और टेबल की तरफ मुड़कर फाइलें देखने लगी। मेरी बात सुनो मारिया, सारा बोली, कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता वो मदद कर दें। देखो वो आ गए, सारा ने कहते हुए सामने की तरफ इशारा किया। मारिया ने उसकी नजर के पीछे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक शख्स सफेद शर्ट जिसके कॉलर के बटन खुले हुए थे, ब्लू कलर का कोट और काली जीन्स पहने, बालों को जेल से सलीके से जमाए हुए, गोरी रंगत, तीखे नैन नक्श और हल्की भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बड़ी शान से अंदर आ रहा था, जैसे किसी सल्तनत का सुल्तान हो। उसके स्वागत में वहां मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया, मगर वो सिर्फ सर झुकाकर बिना किसी पर नजर डाले सीधे अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसकी शख्सियत में एक ऐसा जादू था कि उसके जाने के बाद भी सब उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेंगे? मारिया ने बैठते हुए सारा से पूछा। कोशिश तो करो, शायद सब ठीक हो जाए, सारा ने उसे दिलासा दिया। मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। आमिर मलिक देश के जाने माने बिजनेसमैनों में गिने जाते थे। उनकी दौलत, उनकी शख्सियत अक्सर टीवी और अखबारों की सुर्खियों में रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों की तरह मारिया भी कहीं न कहीं उनकी शख्सियत से प्रभावित थी। मारिया ने फाइल पर नजर गड़ाई और मन ही मन वो शब्द दोहराने लगी जो उसे उनके सामने कहने थे। यस कम इन। दरवाजा खटखटाने के जवाब में अंदर से आई भारी मर्दाना आवाज सुनकर मारिया ने अपने सूखे होठों को जुबान से तर किया। दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसने उस आलीशान ऑफिस में कदम रखा। उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे आमिर मलिक पर पड़ी और उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। मारिया हिम्मत जुटाती हुई धीरे धीरे चलते हुए टेबल तक आई। सर, उसने बेहद धीमी और नरम आवाज में उसे पुकारा। आमिर ने सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। सफेद दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की गहरी लकीरें थीं, रेशमी घने बाल चोटी में बंधे हुए, सफेद और लाल रंग की सलवार कमीज पहने, छोटी सी नाक, गुलाबी और भरे भरे होंठ। एक पल को आमिर मलिक उस लड़की की खूबसूरती के सामने थम सा गया था। मारिया घबराहट में हाथों को मरोड़ती हुई उसकी नजरों से बचती सहमी सहमी खड़ी थी। आमिर ने झटके से खुद को संभाला, चेहरा फिर से उसी ठंडी संजीदगी में ढल गया। जी बोलिए। माथे पर हल्की सी लकीरें लिए उसने बेमन और बेरुखे लहजे में पूछा। मारिया उसकी आवाज का ठंडापन महसूस करते ही थोड़ा और डर गई। उस शख्स ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, मगर वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स आमिर मलिक है, कोई मामूली आदमी नहीं। सर, मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने कांपती आवाज में कहा। आमिर की भौहें हल्की सी चढ़ गईं। किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपर वेट को उंगलियों से घुमाते हुए उसने पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, मारिया ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इस तरह की बातों के लिए जरा भी वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं, उसने सख्त लहजे में कहा और वापस फाइल की ओर झुक गया। लेकिन कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती खुशबू अब भी तैर रही थी। आमिर खुद बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर जो महक उस लड़की से आ रही थी वो बेहद खास थी। सर, मुझे 20 लाख की जरूरत है, मारिया ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेगा, उसने साफ मना कर दिया। इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। ये कहते हुए उसकी आवाज और तेज हो गई। उसे इन पैसों की बेहद जरूरत थी और उसकी आखिरी उम्मीद आमिर मलिक ही था। आमिर ने फाइल बंद की और टेबल पर जोर से पटकी। उसकी आंखों में अब ताज्जुब की जगह शरारत दिखने लगी थी। मारिया उसकी हर प्रतिक्रिया देख रही थी। आप जानती हैं आप कितनी बड़ी रकम मांग रही हैं? आमिर अपनी जगह से खड़ा हुआ, टेबल पर हाथ टिकाते हुए उसकी ओर झुका। कम से कम आपकी 5 साल की तनख्वाह काटने के बाद ही ये रकम चुकाई जा सकती है। मारिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 5 साल टिक पाएंगी मिस?
वो आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब, बस एक कदम की दूरी पर आ खड़ा हुआ। मारिया ने उसकी आंखों और लहजे में छिपे तंज को देखकर होंठ भींच लिए। आमिर की निगाहें उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों पर टिक गईं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मिडिल क्लास लोगों की तो आदत ही होती है जरूरत से ज्यादा हाथ फैलाने की। आमिर उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए तंजिया मुस्कान के साथ बोला। मारिया के चेहरे का रंग शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी शहद जैसी आंखों में भरी नमी अब हल्की सी चमक में बदलने लगी। दिल का वो कोना जहां आमिर मलिक के लिए थोड़ी सी इज्जत थी, अब वहां नफरत का अंधेरा उतरने लगा। दूसरी ओर आमिर उस संदल सी खुशबू को इतने करीब से महसूस कर रहा था कि वो जैसे मदहोश हो चला था। उसका दिल अनजाने ही इस हसीन लड़की की मौजूदगी के लिए हामी भर चुका था। वो उसकी खुशबू में डूब सा गया था। इन शहद रंग आंखों में ठहरी नमी को होठों से चख लेने का ख्याल उसके दिल दिमाग में बेइंतहा उठ रहा था। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मांग करनी चाहिए थी, उसने भीगी आवाज में कहा, जबकि आमिर की गर्म सांसें उसके गालों तक बड़ी आसानी से पहुंच रही थीं। वो फौरन 2 कदम पीछे हटी, अपनी आवाज को काबू में लाते हुए। जैसे ही वो पलटी, उसके कानों में कुछ फटने की आवाज आई। हैरानी से अपनी स्लीव की ओर देखा और फिर आमिर की ओर, जिसके पैर के नीचे उसका दुपट्टा दबा था। दुपट्टा जो उसकी स्लीव से पिन के जरिए जुड़ा था, खिंचने से स्लीव फटती चली गई। आमिर ने तुरंत अपने पैर हटाए, मगर मारिया के लिए ये एक बेहद शर्मनाक और हिला देने वाला लम्हा था। वो अपने खुले बाजू को हाथ से ढकती हुई भीगी नजरों से आमिर को देख रही थी, जो अब उसके करीब आ चुका था। जैसे ही वो उसके दुपट्टे से उलझा, आमिर और मारिया दोनों जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से मारिया के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो जमीन पर लेटी थी और अपने ऊपर आमिर का वजन महसूस कर रही थी, जिसकी गर्म और धड़कती सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। दूसरी ओर आमिर जैसे किसी ख्यालों में खो गया था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया और गहरी सांस लेते हुए मारिया की सांसों को जैसे रोक ही दिया। मारिया ने घबराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश की। आमिर ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा उठाया और अब उसके लाल पड़े चेहरे की तरफ देखने लगा। सामने पड़ी इस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, और आमिर का ईमान वाकई डगमगा गया था। मारिया उसकी आंखों को अपने चेहरे पर घूमते हुए महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों चौंक कर उठे। इससे पहले कि वे एक दूसरे से अलग होते, इन्वेस्टर कमरे में दाखिल हो चुका था। आमिर ने आंखें कसकर बंद की और फिर खोलते हुए खुद को नॉर्मल किया, जबकि मारिया का मन कर रहा था, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आई एम रियली सॉरी, अंदर आती विदेशी औरत ने शरारती लहजे में उन दोनों को देखते हुए कहा। आमिर फुर्ती से मारिया से अलग हुआ और खड़ा हो गया। मारिया ने घबराते हुए अपने दुपट्टे को अपने चारों ओर लपेटा और सबकी नजरों से बचने के लिए चेहरा छुपा लिया। आमिर ने गुस्से से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जिसने बिना इजाजत के इन्वेस्टर्स को उसके ऑफिस में भेज दिया था। क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर मलिक? विदेशी महिला के साथ खड़े आदमी ने संदेह भरी निगाहों से उन दोनों को देखते हुए पूछा। मारिया ने हैरानी से सिर उठाकर उन सब की ओर देखा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आमिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ कसते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। जी, ये मेरी वाइफ हैं, बस थोड़ी नाराज थीं तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा था। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा। मारिया ने हैरानी और झटके से उसकी ओर देखा, जबकि सेक्रेटरी भी दंग रह गया। सामने खड़े इन्वेस्टर्स जो आज एक बहुत अहम डील के लिए आए थे, आप लोग चलिए मीटिंग रूम में, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। आमिर ने संजीदगी से उन्हें विदा किया और सेक्रेटरी की ओर इशारा किया, जो सिर हिलाते हुए उन्हें लेकर बाहर चला गया। या आपने क्या किया? उन्हें झूठ क्यों बोला? मारिया ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए नाराजगी में कहा। चीखो मत, आमिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जिस तरह तुम और मैं उस वक्त एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये न कहता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत और नाम पर सवाल खड़े हो जाते। ये खबर आग की तरह फैलती। मारिया उसकी इस बात पर तड़प उठी। उसने बिना झिझक कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है मिस्टर आमिर मलिक। आमिर ने ठंडी बेरुखी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका वजूद कांप रहा था, चेहरे की रंगत गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद तुम होंगी। अपनी उंगली उठाकर उसे धमकी देता हुआ वो ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड को उसने इशारा कर दिया, कोई भी इस लड़की को केबिन से बाहर न जाने दे। आमिर के जाते ही मारिया अपनी आंसुओं को अब रोक नहीं पाई। वो टूट चुकी थी। मजबूरी, जरूरत और हालात ने उसे कहाँ ला खड़ा किया था। वो तो बस मदद मांगने आई थी, इस शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई, और अब ये सब। हमें ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। इन्वेस्टर्स अब प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी राय दे रहे थे। अगर पेरिस में हमने ऐसे रेस्टोरेंट्स बनवाए तो काफी मुनाफा होगा।
आमिर ने खुश होकर गर्व भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाई। लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन हम अभी ये डील फाइनल नहीं कर सकते। ये सुनते ही आमिर ने कुर्सी की टेक छोड़ी, माथे पर बल लिए हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब? आमिर ने पूछा। आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना होगा। 6 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम उस खास मौके पर अपने खास मेहमानों के सामने इस डील की घोषणा करना चाहते हैं। इन्वेस्टर की बात सुनते ही आमिर के माथे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ये डील उसके लिए बेहद जरूरी थी। इससे उसकी कंपनी को न सिर्फ फायदा होता, बल्कि कंपनी विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बना लेती। श्योर, क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जगह से उठते हुए उसने इन्वेस्टर से हाथ मिलाया, अलविदा कहा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नजर वहां खड़ी मारिया पर पड़ी, जिसने अपनी भीगी लाल आंखों से आमिर की ओर देखा। आमिर ने सिर झुका लिया, फिर बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। आमिर की ये बात सुनकर मारिया चौंक गई। लेकिन इसके बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए मेरी बीवी बनना होगा। इन 6 दिनों में तुम्हें वे सारे फर्ज निभाने होंगे जो एक बीवी निभाती है। आमिर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बात पूरी की और उसकी ओर देखा। मारिया के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो आमिर मलिक, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो गुस्से में दांत पीसती हुई आगे बढ़ गई। आमिर ने जबड़े भींच लिए और उसकी ओर देखा जब वो उसके पास से गुजर रही थी। उसके वजूद से उठती खुशबू आमिर की सांसों से टकराई और फिर से उसे उसकी ओर खींच ले गई। मारिया के जाते ही आमिर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। इससे पहले उसने कभी किसी लड़की की नजदीकी को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया था, लेकिन ये लड़की इसके वजूद से उठती महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नजदीकी चाहिए थी, शायद इसलिए उसने वो शर्त रखी थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था और दूसरी ओर वो ये बिजनेस डील खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और सिर कुर्सी की पीठ से टिका दिया। बंद आंखों के पीछे उसे मारिया का हसीन चेहरा नजर आने लगा। ये बस एक पल की खुमारी है जो उसके करीब आने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उधर मारिया आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक आग से निकलकर दूसरी आग में कूदने जा रही है। घर में कदम रखते ही उसकी मां की चीखें उसके कानों से टकराईं। मारिया तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ी और जो मंजर उसने वहां देखा उससे उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसकी बहन अलीना अपने ऊपर पेट्रोल डालकर हाथ में माचिस लिए खड़ी थी। पापा बेबसी के आखिरी मंजर से गुजरते हुए सिर झुकाए रो रहे थे, जबकि मां चीखती हुई उसे रोक रही थी। क्या हो रहा है ये सब? बेटा हसन के घर वाले आए थे, उसकी मम्मी रोते हुए बोली, कह गई कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो परसों बारात लेकर नहीं आएंगे। ये लड़की पागल हो गई है, कहती है कि खुद को मार देगी। दीदी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो ये दुनिया वाले भी मुझे जीने नहीं देंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं मर जाती हूँ दीदी, सब कुछ आसान हो जाएगा, अलीना बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। बहन के हाथ में माचिस, बाप का बेबस चेहरा, मां के आंसू और उनकी गुहार देखकर वो जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि अलीना माचिस जलाती, मारिया भागकर उसके पास पहुंची और उसके हाथ से माचिस छीन ली। पैसे हैं, उसने रोते हुए कहा। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ मम्मा, पापा, हैं पैसे। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया है और उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि अगले प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे टूर पर भी लेकर जा रहे हैं, जहां हमारी कंपनी को बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। बाकी लोन की रकम वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मारिया अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मुश्किल से मुस्कुराई थी। अलीना उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी मां को न जाने क्यों मारिया की उदास आंखें देखकर कुछ सही नहीं लगा। आप चुप रहिए, बल्कि तैयारियां कीजिए। मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वही लेने आई थी। शाम को आप सबसे मिलती हूँ, मारिया ने अलीना के आंसू पोंछते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मां की नजरों से बचते हुए उसने अपने बैग से एक छोटा सा वायल निकाला। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने उन सब पर एक नजर डाली और घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल में एक अजीब धीमापन था, जैसे बहुत दूर से चलकर आई हो और अब थक गई हो। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके ज़हन में उस शख्स के ताने और वो मांग गूंज रही थी जो उसके लिए जलते अंगारों पर चलने के बराबर थी। उसने अपनी आंखें बंद की, आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया। यस, कम इन। उस मर्दाना खूबसूरत आवाज को सुनते ही मारिया का दिल जोर से धड़क उठा।
वो सिर झुकाए कमरे में दाखिल हुई और उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। आमिर की आंखों में जो जीत का गर्व था उसे देखना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने नजरें झुका लेना ही बेहतर समझा। मैं तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अटकती आवाज में उसने अपनी हार का इजहार किया था। आमिर, जो अब तक किसी के ख्यालों में खोया हुआ बैठा था, उसकी बात सुनकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। जब वो पहले इतनी मजबूती से इनकार करती चली गई थी तो उसे लगा था कि ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो पैसों के पीछे भागती हूं, लेकिन अब उसकी हाँ सुनकर उसे महसूस हुआ कि उसका अंदाजा गलत था। मैं अपनी शर्त फिर से दोहरा देता हूं ताकि तुम एक बार और सोच लो, आमिर ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ सिर्फ 6 दिनों के टूर पर जाना है। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, लेकिन इन 6 दिनों में तुम वो तमाम जिम्मेदारियां निभाओगी जो एक बीवी पर होती हैं। मंजूर है? मुझे मंजूर है। आंखों में आंसू लिए उसने जैसे कोई जहर पी लिया हो। मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए और परसों रात तक का वक्त, मारिया ने झुकी नजरों से कहा। उसकी आवाज भराई हुई थी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आमिर ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो चेकबुक निकालकर रकम लिखने लगा, फिर साइन किए और बोला, ये लो। लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गई तो मारिया ने बीच में उसकी बात काट दी, तो अपने अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। चेक लेकर उसने सपाट आवाज में कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गई। आमिर ने उसे जाते हुए देखा और अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी रहीं जहां से वो गुजरी थी। उसे इस डील के लिए उस लड़की की जरूरत थी और शायद इन 6 दिनों में उसकी डील भी तय हो जाएगी और उसके दिल में उस लड़की के लिए जो खुमारी छाई थी वो भी उतर जाएगी। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करने का हुक्म दिया। उस आलीशान कमरे में गोल सोफे पर बैठी मारिया ने अपने लाल लहंगे की झालरें समेटी। वो अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जैसे उनमें किसी की तलाश कर रही हो। उसकी काजल से सजी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। कुछ घंटे पहले वो अपनी बहन को विदा कर रही थी, माँ बाप के आंसू पोंछकर उन्हें हिम्मत दे रही थी, कह रही थी मैं टूर पर जा रही हूँ। और अब वो इस कमरे में थी, उस आदमी के लिए जिसने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजने का हुक्म दिया था। जब वो सिर से पांव तक उसके लिए तैयार हो गई तो उसने उसके साथ शादी की और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत भी करवाए। 6 दिनों की दुल्हन। अपने हाथों को देखती हुई वो तंजिया मुस्कुराई, आंखों के किनारों से आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला और वो शख्स अंदर दाखिल हुआ, सफेद शर्ट पहने जिसके लगभग सारे बटन खुले थे। उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था, बाल बिखरकर माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर वही अजीब सी गहराई थी जो उसकी हर बात में झलकती थी। वो पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। मारिया का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आमिर की नजरें अब बस उसी पर टिकी थीं। दुल्हन के जोड़े में सजी वो लड़की गहनों की चमक से दमकती, होठों पर गहरी लाल कलर की लिपस्टिक लगाए, उसके हर नक्श को मेकअप से और निखारा गया था। उसके अंदर एक अजीब सी तपिश थी। आमिर कुछ पल तक उसे बस देखता ही रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा, मारिया का हाथ थामा और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। मारिया जैसे किसी तूफान में उड़ती हुई पत्ते की तरह उसके सीने से आ लगी। उसके दिल की धड़कनें इसके कान में गूंज रही थीं। वो हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी पकड़ में अब भी मजबूती थी। तुम जानती हो ना तुम कितनी खूबसूरत हो, आमिर ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया, उसकी सांसें उसकी स्किन को छूने लगी। चंदन सी महक उसके वजूद से उठकर उसकी रगों में उतर गई। प्लीज दूर रहिए, मारिया ने धीमी कांपती आवाज में कहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वो जानती थी ये वही शख्स था जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था, और उस शर्त में ये हक भी शामिल था। आमिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थीं तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। मारिया की पलकों में कुछ थरथराया। एक झटके में उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसका चेहरा उसके ऊपर झुक आया। उसकी आंखों में आग थी और लहजे में एक अजीब सुस्ती थी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी ओर खींचा नहीं कि मैं उसकी नजदीकियों के लिए बेचैन हो जाऊं। पर तुम अलग हो मारिया, तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा। मारिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को अपनाया था तो अब इस नजदीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। कमरे में कुछ देर बाद हल्की खटर पटर की आवाज हुई। आमिर की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मारिया अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। कल रात जो सुकून उसने उसकी बाहों में महसूस किया था वो अब भी उसकी रगों में सुरूर की तरह दौड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ एक पल का नशा था या कुछ गहराई वाली फीलिंग्स। उसकी नजरें अब भी मारिया के भीगे जिस्म पर टिक गई थीं।
मारिया ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और पलट कर देखा। वो उसे यूं देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। उसके गालों पर लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे पर्दे पर चलती फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गए। उसने नजरें झुका ली, मगर उसके कांपते होंठ और थरथराती पलकें सब बयां कर रही थीं। वो उठी, अपने अंदर की झिझक को दबाने की कोशिश की, पर आमिर अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मैं तैयार हो रही हूं। उसका लहजा थका हुआ था। आमिर ने कुछ नहीं कहा। वो बिस्तर से उठा, कपड़े उठाए और सीधे वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो मारिया ने खुद को आईने में देखा। मैं क्यों भूल गई कि मैं तो किसी और की हूं, वो खुद से बुदबुदाई। आंखों में उतर आई नमी को उसने उंगलियों से पोंछा। बालों को क्लचर में बांधा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला, और बस उतनी सी तैयारी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठी वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। मारिया जो उसके इंतजार में बैठी थी, जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। वाकई वो रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। मारिया के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और उसने शर्माते हुए नजरें झुकाई। मेरे ख्याल से तुमने शादी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है, आमिर ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। बीवी होने के तमाम फर्जों में ये बात भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। मारिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जगह बदली और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर पैक करने लगी। पूरे वक्त आमिर की नजरें उसी पर टिकी रहीं और उसकी उस नजर की तपिश से मारिया बेचैनी और घबराहट में डूबती जा रही थी। कपड़े पैक करते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। वो उसे अपने घर नहीं ले गया था, और ले भी क्यों जाता। वो तो बस 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब वो सब कुछ जानती थी, जब उसने खुद अपने लिए ये कांटों भरा रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं? क्यों दिल में ये बेबसी का एहसास सिर उठा रहा था? उस महल जैसे फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किचन में हर जरूरी चीज मौजूद थी। नाश्ता बनाते हुए जब उसने ट्रे सजाई और वापस कमरे में आई, तो वो एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। मारिया ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आधे घंटे बाद पेरिस की फ्लाइट है, आमिर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा। मैं तैयार हूं, मारिया ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया। आमिर ने उसकी ओर एक नजर डाली, सिर से पैर तक उसे गौर से देखा। उसकी नजरों की ये हरकत देखकर मारिया का चेहरा लाल हो गया। इस हुलिये में जाओगी मेरे साथ? उसने मोबाइल जेब में डाला और अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। तुम मेरी बीवी हो, आमिर मलिक की बीवी, इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बीवी। चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन 6 दिनों में तुम शलवार कमीज और बहनजी टाइप कपड़ों से दूर रहोगी। ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा आम था, लेकिन मारिया को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से और अपमान के मिले जुले भाव से उसकी मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एक ही सांस में कहा। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मेरे पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात की पाबंद रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी बीवी के तौर पर अपने फर्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके इस तीखे जवाब से आमिर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो उसकी ओर बढ़ गया। मारिया ने अनजाने में कदम पीछे लिए, मगर अगले ही पल आमिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आमिर! मारिया उसके सीने से सट गई और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। आमिर ने उसके दोनों हाथों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटते हुए ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या नहीं, तुम हर चीज में मेरी पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी, क्या नहीं, किससे बात करोगी, किससे नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मैं कोई जीती जागती गुड़िया नहीं हूँ। मारिया उसके छूने से वो कांप उठी और दबी आवाज में बोली, ये मेरी शर्त मानने और पेपर पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले में इतना तो सहना ही पड़ेगा। आमिर ने ये कहकर उसे किस करना चाहा, पर मारिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया। आमिर की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। जो भी हो, मैं आपके रुतबे के हिसाब से ये भद्दे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वो पार नहीं कर सकती। आमिर की बातों से उसे चोट पहुंची थी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थीं। अपनी कांपती आवाज पर काबू पाकर वो मजबूती से बोली। आमिर गुस्से में दांत पीसकर उससे दूर हट गया और मुंह फेर लिया। जब उसे कुछ याद आया तो वो पलटा और राहत की सांस ले रही मारिया को फिर से अपनी बाहों में लिया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा। आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, सख्त आवाज में कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही मारिया ने चैन की सांस ली। थोड़ी ही देर में 2 लड़कियां उसके लिए बहुत तरह के सलवार सूट लेकर आईं। मारिया उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहती थी, पर वो आदमी तो घर से ऐसे ही गायब हो गया था। मजबूरी में उसे पिंक कलर का स्टाइलिश सलवार सूट पहनना पड़ा। उन लड़कियों ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया।
उन्हीं लड़कियों ने बताया कि आमिर बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। वो होंठ भींचकर बाहर की ओर चली गई। आमिर होठों पर अपनी मुट्ठी रखे मारिया का इंतजार कर रहा था। अब उसे चिढ़ होने लगी थी। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस लड़की का इंतजार वो पिछले 15 मिनट से कर रहा था। वो गुस्से में गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे से बाहर आती मारिया पर पड़ी। जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर आंखें उससे हटने को तैयार नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह उसकी नज़रें मारिया के खूबसूरत चेहरे से हटने को तैयार नहीं थीं। वो बस उसे देखता ही रह गया। पिंक कलर शायद उसी लड़की के लिए बना था। उसकी गोरी रंगत पर भी गुलाबीपन बिखर रहा था। आमिर के बेजान पड़े दिल पर जैसे बारिश की पहली बूंद पड़ी थी। वो एक तरह के जादू में फंस गया था। ये जादू तब टूटा जब वो मासूम चेहरे वाली लड़की दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर उसके बगल में आकर बैठ गई। आमिर ने सिर झटका और उसकी तरफ से आंखें हटा लीं। मारिया ने गाड़ी में बैठकर आमिर की तरफ देखा। जितनी बार उसने उस आदमी को देखा था वो सफेद कपड़ों में ही मिला था। सफेद रंग उस पर खूब जचता भी था। मारिया के हिसाब से ये कहना गलत नहीं था कि सफेद रंग उसी आदमी के लिए बना था। मजे की बात ये थी कि दो अजनबी एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोच रहे थे। वो सोच रहा था कि पिंक कलर मारिया के लिए ही बना है और मारिया सोच रही थी कि सफेद रंग आमिर के लिए बना है। आप आगे से मेरे लिए महंगे कपड़े या किसी और चीज का इंतजाम मत कीजिएगा। मेरे पास 3-4 जोड़ी कपड़े ऐसे हैं जिन्हें पहनकर मैं ज्यादा तो नहीं पर आपके रुतबे के लायक जरूर लगूंगी। अपनी सोच को झटककर वो गंभीरता से बोली। आमिर को हैरानी हुई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुंह खोलकर महंगी चीजें मांगती, लेकिन ये लड़की उसे मना कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। ये मेरी तरफ से एहसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि आमिर मलिक की बीवी किसी से कम है। साफ शब्दों में कहूं तो मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, चाहे फिर 6 दिन के लिए ही क्यों ना हो। आमिर अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कह रहा था। तभी उसने बात काट दी। जानती हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी के लिए आपकी बीवी बनने का शौक है भी नहीं, धीमी आवाज में कहकर उसने अपना मुंह खिड़की की ओर फेर लिया। आमिर की भौहें तन गईं और उसने दांत भींचे। उसने मारिया के चेहरे की ओर देखा जिसका रुख खिड़की की तरफ था। मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए तुम अपनी बीवी के रूप में नहीं चाहिए। जैसे ही ये डील पूरी होगी तो तुम्हारे सिर पर चढ़ी अकड़ उतर जाएगी और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, उसने धीमी आवाज में कहकर अपना मुंह फेर लिया था। मारिया के कानों तक उसकी बस कुछ ही बातें पहुंची थीं। उन्हें सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। आमिर अपने होठों पर उंगलियां रखकर अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। बगल में बैठी मारिया आंखें बंद किए न जाने क्या बुदबुदा रही थी, जबकि अब तक प्लेन ने उड़ान भी नहीं भरी थी। प्लेन उड़ान भरने ही वाला है। अगर कोई और दुआ करनी है तो वो भी कर लो, डर खत्म हो जाएगा। आमिर ने उसकी बंद आंखों पर फूंक मारकर ताना मारा था। मारिया ने तुरंत आंखें खोलकर उसे घूरा था। किसने कहा कि मैं डर रही हूं? मैं डरती नहीं हूं। बस किसी भी सफर के शुरू होने से पहले अल्लाह को याद कर लेना चाहिए, उसे घूरकर हुए कहते हुए उसने अपने पसीने से भीगा हुआ माथा हाथ की हथेली से साफ किया। आमिर ने सिर हिला दिया। तभी उसी पल घोषणा हुई, और वही पल था जब मारिया जबरदस्त डर के कारण अपनी चीख को दबाने के लिए आमिर के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। दर्द की वजह से आमिर ने अपने होंठ भींचे और गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा कहीं दूर चला गया। वो आंखें बंद किए उसके बाजू को दोनों हाथों से थामे उसमें अपने दांत फंसा रही थी। उसे भी ये दर्द एक मीठी सी चुभन जैसा लग रहा था। बिना सोचे ही उसका हाथ मारिया की कमर के चारों ओर लिपट गया, जबकि दूसरे हाथ से आमिर ने मारिया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। अगर अब तुम दूर नहीं हुई तो मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, उसकी कमर सहलाते हुए आमिर ने नरम आवाज में कहा। उसके बाजू से दांत हटाते हुए मारिया ने एक आंख खोलकर उसकी ओर देखा और फिर एक नजर आसपास डाली। सब ठीक महसूस करते हुए उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी से टिका दी। आमिर की नजरों की गर्मी से अपने वजूद को झुलसता महसूस करने के बावजूद उसने उसकी ओर नहीं देखा था। अपनी हरकत की वजह से वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तकरीबन 8 घंटे की वो उड़ान थी। मारिया ने उन 8 घंटों में आमिर की बाह को आरामदेह तकिया समझकर उससे लिपटकर आंखें बंद करके रखीं। वहीं आमिर की आंखें एक पल के लिए भी मारिया के चेहरे से नहीं हटीं। वो बस उसे ही देखता रहा। प्लेन जब जमीन पर उतरा तो मारिया हैरानी और उत्साह से हर चीज को निहार रही थी। आमिर को उसकी खुशी या गम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, पर उसकी आंखों में चमकती खुशी देखकर आमिर को भी सुकून महसूस हुआ। मिस्टर रॉबिन और उनकी बीवी खुद उन दोनों को लेने आए थे। इस वक्त वे सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी के मजे ले रहे थे। आमिर ने उन्हें रुकने से मना किया था, पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि आज रात वे दोनों उनके यहाँ रुके। आमिर को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की लव मैरिज है या फिर अरेंज्ड मैरिज? मिस्टर रॉबिन की 22 साल की बेटी ने उत्सुकता से आमिर और मारिया की ओर देखते हुए पूछा। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हमारी पसंद की शादी हुई है।
आमिर और मारिया दोनों ने एक साथ जवाब दिया, पर दोनों के जवाब अलग अलग थे। आमिर ने गुस्से से दांत पीसे और मारिया को घूर कर देखा, जिसने अपने होंठ चबाते हुए शर्म से सिर नीचे झुका लिया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए ये शादी प्यार से शुरू हुई और फिर मेरे मम्मी पापा उनका हाथ मांगने उनके घर गए, इसलिए ये शादी कुछ हद तक अरेंज मैरिज भी हो गई। आमिर ने होशियारी से बात को संभाल लिया। मारिया ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। अरे वाह, आप लोग कहाँ मिले थे और प्यार का इजहार पहले किसने किया था? ये सवाल मिसेज रॉबिन की तरफ से आया। कॉलेज में, ऑफिस में? फिर से दोनों ने एक साथ जवाब दिए, पर जवाब टकरा गए। आमिर ने होंठ दबाए, बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोका और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने गुस्से भरी नजरों से मारिया को देखा, जिसे डर के मारे पसीना आ गया। आमिर ने एक नजर उन सब पर डाली जो उलझन में पड़े उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी बीवी थोड़ी गलतफहमी में है, आमिर ने मारिया को कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए मुस्कुराकर कहा। मारिया ने भी झूठी हंसी दिखाई। इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें तब पसंद किया जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई, जबकि मैं इन्हें इनके कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। ये मेरी जूनियर थी जब इनका कॉलेज में पहला साल था, मेरा आखिरी साल था, और तभी से ये मेरे दिल में बस गई। आमिर ने इस बात को भी संभाल लिया। इस अचानक इजहार को सुनकर मारिया के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। और जहां तक रही बात इजहार की, तो शुरुआत मैंने ही की थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुझसे दोगुना प्यार करती हैं। बस वो इजहार नहीं कर पाई थी। आमिर की आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। उसने मारिया के चेहरे की ओर देखा और गहरे लहजे में बोला। मारिया ने उसके लहजे में आए इस बदलाव को फौरन महसूस किया और उसकी तरफ ध्यान दिया। आप भी बोलिए ना कुछ। क्या आप वाकई आमिर से प्यार करती हैं? और क्या आपका प्यार आज तक भी कम नहीं हुआ है? मिस्टर रॉबिन ने अपनी बेटी की बात पर ना में सिर हिला दिया। ये उसकी आदत थी कि वो हर किसी से बेझिझक होकर बात करने लगती थी। रीना ने मारिया से सवाल किया, जो उसके कहने पर घबरा गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। आमिर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे दबाव देते हुए इशारा किया। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं आई है। मैं आज भी इनसे पहले दिन जितना ही बेइंतहा प्यार करती हूँ, मारिया ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा। आमिर की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वो जानता था कि ये इजहार वक्त की जरूरत थी, सच नहीं था, ये हकीकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें खत्म करनी चाहिए। काफी देर हो गई है, आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर रॉबिन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। आमिर ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब नौकरों के पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही मारिया ने गहरी सांस ली। उसने एक नजर कमरे पर डाली। वो फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि आमिर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। मारिया ने डर से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, वो दांत पीसते हुए गुर्राया। मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं तो मैं खुद को तैयार रखती। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करते हुए मारिया गंभीर स्वर में बोली। भला उसे क्या पता था कि ये सब सवाल पूछे जाएंगे? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। अचानक उसके तने हुए भाव ढीले पड़ते चले गए। उसने मारिया की झिल जैसी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा। मारिया का विरोध करने का मन हुआ, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। उस वक्त इसकी जरूरत थी। महज एक झूठ जो हमारी शादी की सच्चाई सबके सामने ना आने देने की वजह से बोला गया था। मारिया ने उसकी नजरों से नजरें चुराते हुए कहा। आमिर ने अपना जबड़ा भींचा और उसका हाथ छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में किसी सुई की तरह चुभ गया था। उसे आजाद करने के बाद भी मारिया उसके घेरे में खड़ी रही। आपने भी तो इजहार किया था? नजरें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए मारिया ने पूछा। वो वक्त की जरूरत थी। अगर मैं वो इजहार नहीं करता तो मुश्किल में फंस जाता। वैसे भी तुमने सारा सच सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उससे दूर होते हुए रूखापन दिखाते हुए उसने कहा। उसने अपनी शर्ट उतारी, जमीन पर फेंक दी और बेड पर लेट गया। मारिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि आमिर का जवाब यही होगा, फिर भी उसने पूछा था। अपनी आंखों के किनारे पोंछते हुए वो मुंह बनाकर आमिर को देखती हुई बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो आमिर को उसी तरह लेटा देखकर उसने ना में सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतारे और जमीन पर रखे। फिर उसने उसके भारी भरकम शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा करके बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है। उसे सीधा करने के बाद मारिया अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाई। उसकी ये बड़बड़ाहट नींद का नाटक कर रहे आमिर के कानों तक आसानी से पहुंची। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट झलककर फौरन गायब हो गई। मारिया ने उस पर कंबल डाला और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वो अभी कंबल को अपने ऊपर खींच ही रही थी कि आमिर ने अपना आधा वजन उस पर डाला और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। मारिया की सांसें अटक गईं। चेहरा घुमाकर उसने आमिर की ओर देखा,
जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा था। उसकी सांसें मारिया की गर्दन को झुलसा रही थीं। मारिया धड़कनों के शोर को अपने कानों में गूंजता महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आमिर उसकी गर्दन में मुंह छिपाए उसकी चंदन जैसी महक को सांसों में भरते हुए वो गहरी नींद में सो गया। वो मारिया के वजूद से उठने वाली चंदन की खुशबू का आदी हो रहा था। सुबह का समय था। आमिर मिस्टर रॉबिन के साथ पूल के किनारे खड़ा उनसे कुछ जरूरी बात कर रहा था। तभी मारिया वहां रीना के साथ मुस्कुराती हुई आई। जब वो सुबह उठी थी तो आमिर कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद रीना उसके कमरे में आई तो वो भी रीना के साथ बाहर निकल आई। मारिया की नजर आमिर पर ही टिकी थी, जो कॉफी का मग थामे सिर झुकाकर मिस्टर रॉबिन से बात कर रहा था। इसी बीच हील की सैंडल की वजह से मारिया का पैर मुड़ा और वो खुद को संभाल नहीं पाई और पूल में जा गिरी। मारिया को पूल में हाथ पांव मारते देख रीना चिल्लाई। आमिर उसकी चीख सुनकर उसकी तरफ पलटा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा बिजली की रफ्तार से मारिया तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में मारिया का भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। आमिर को ये मंजर देखकर अपने तन बदन में चींटियां रेंगती महसूस हुईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी हो। डेविड ने मारिया को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बढ़ा हुआ हाथ मारिया के गाल को छूता, आमिर तीर की रफ्तार से उन दोनों के बीच आ गया। मेरी बीवी से दूर रहो। डेविड का हाथ झटककर अपना कोट उतारते हुए आमिर ठंडे और दबे हुए गुस्से में गुर्राया। मारिया ने गहरी सांस भरते हुए उसकी ओर देखा, जिसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और लाल हो रहा था। बचाने के लिए शुक्रिया। मारिया ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी ये मुस्कान जलती आग में तेल का काम कर गई। आमिर ने जबड़े सख्ती से भींचकर उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। आमिर का सर्द चेहरा देखते हुए मारिया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। डेविड मुस्कुराता हुआ अपने पिता मिस्टर रॉबिन की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही आमिर ने मारिया को बिस्तर पर लिटाया। उस पर झुकते हुए वो उसके बेहद करीब आ गया और पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए गुर्राया, तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है। मारिया ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है? दूर हटिए मुझसे। मारिया ने हैरानी और अविश्वास के घेरे से बाहर निकलते हुए गुस्से में आकर उसके सीने पर धक्का दिया। आमिर ने पागलपन की हद तक तैश में आकर उसकी ठोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ ली। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों के लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी भी मर्द की बाहों में। आमिर को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। मारिया का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और उसके शब्दों पर ताला लगा गया। एक तेज जलन का एहसास था जो उसकी रग रग में समा गया। इसी वजह से वो गुस्से में जो मन में आया बोलता चला जा रहा था। इतना ही ख्याल कर लीजिए कि बीवी हूं मैं आपकी। आमिर, आप अपनी ही बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। आमिर का कॉलर पकड़कर उसकी सर्द खून जैसी लाल आंखों में अपनी आंखें गड़ाए वो भीगी आवाज में चीखी थी। आमिर ने जबड़े भींचकर उसे देखा। मेरी बीवी गीले कपड़ों में उस गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी। आमिर उससे भी ऊंची आवाज में गर्जा। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए और अब आप मुझे 20 लाख का ताना दे रहे हैं। अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 20 लाख लेकर 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने? बहन के दहेज के लिए। गुस्से भरे अंदाज में उसका कॉलर दोनों हाथों से जकड़े वो चीखते हुए बोली। आमिर की आंखों में ठहरी हुई लालिमा बढ़ गई। मारिया का रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा और जब उसे सच्चाई पता चली तो अपनी ही कही बात याद करके उसका दिल किया कि वो खुद को सजा दे। मारिया के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। मारिया ने उसके जाते ही अपनी नम आंखों को सफेद रेलिंग की तरफ किया। उस आदमी का हर ताना, हर बात तीर की तरह उसके दिल। क्यों उसका दिल उस शख्स के लिए धड़कता था? शायद इसलिए कि दिल में जो थोड़ी बहुत पसंद थी जिसे वो पहले महसूस कर रही थी, वो शादी के बाद और ज्यादा गहरी हो गई थी। कहीं न कहीं वो चाहती थी कि उस शख्स के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे और करीबी के पलों में महसूस हुई नजदीकी भी उसे उस आदमी के और नजदीक ले आती थी। मारिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बहते हुए उसके बालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा आमिर अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। वो इमोशनलेस लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसके बाद खत्म हो जाएगा। तुम आजाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही मारिया का पन्ना पलटने वाला हाथ ठहर गया। उसकी आंखें तेजी से नम हुईं। अपनी गीली आंखों को उस आदमी से छिपाने के लिए उसने किताब पर ध्यान केंद्रित कर लिया। बहुत खुश होगी तुम आज। जिस शख्स से बात करना भी तुम जरूरी नहीं समझती, उसकी नजदीकी से उसके हक से आजादी मिल रही है तुम्हें। आमिर ने आईने में दिखते उसके वजूद को देखते हुए जले हुए लहजे में कहा। 4 दिनों से वो उससे बात करना जरूरी नहीं समझ रही थी। उसके करीब आने पर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। ये बात आमिर को जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने जैसी लग रही थी।
आज आखिरी दिन था और उसके दिल की हालत अजीब थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आज़ाद होंगी। मारिया आंसुओं का घूंट पीकर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। आमिर ने उसकी उस मुस्कुराहट को सुलगती नजरों से देखा। जाओ फिर, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का, उसने आखिरी शब्द चबा चबा कर कहे थे। मारिया ने सहमति में सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर बंद हुई। अब वो और ज्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। आमिर ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तेज घबराहट के मारे आमिर ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। उस दिन मिस्टर रॉबिन के घर से वो तुरंत होटल में आ गया था। डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा था और वो वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। यस, कमिंग। दरवाजा खटखटाने पर उसने अंदर आने की इजाजत दी। सर, ये मैम के कपड़े हैं। आज की पार्टी के लिए उन्हें इनमें से कोई चुनना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी की बात सुनकर उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो अधखुले गाउन और छोटे कपड़े थे। मेरी बीवी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर तुम ये सब क्यों लाए? आमिर ने मुट्ठियां भींचकर सेक्रेटरी पर गरजते हुए कहा। वो हरगिज नहीं चाहता था कि मारिया ये कपड़े पहने। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके अलावा कोई और मर्द भी मारिया को देखे। सेक्रेटरी सहम गया। सर, अभी यही अवेलेबल हैं। ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं हैं और आपकी पार्टी में भी देर हो रही है। इसी में से काम चला लेते हैं, सेक्रेटरी ने माफी मांगते हुए कहा। चाहे जितनी देर क्यों न हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जाओ और जाकर वही लाओ जो लाने को कहा था, आमिर ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वॉशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी मारिया की दुनिया इस बात से उलट पुलट हो गई। मारिया के होठों पर एक मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी आंखें भी खुशी से मुस्कुरा उठीं। काश वो आदमी बस इतना कह दे कि उनके बीच कोई समझौता नहीं है, वो उसका शौहर है और मारिया उसकी बीबी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों का नहीं, जिंदगी भर का है। लेकिन सारी बातें इस काश पर आकर खत्म हो जाती थीं। कुछ ही देर में आमिर के कहे अनुसार पारंपरिक भारतीय पोशाक उसके बिस्तर पर मौजूद थे। बाथरोब पहने सादगी से भरी मारिया बिना आमिर की ओर देखे अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आमिर अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। वो होटल की लॉबी में बैठा मारिया का इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन के जाने के बाद वो कमरे से बाहर आई थी। हवा में फैली हुई चंदन सी वही खुशबू जो उसे मदहोशी की दुनिया में ले जाती थी, उसी को महसूस करते हुए उसने अपनी नजरें उठाईं और उसकी नजरें उस नज़ारे पर ठहर सी गईं। गहरे लाल रंग की वेलवेट की जमीन को छूती फ्रॉक पहने, मेकअप से अपने चेहरे के नक्शों को उभारते हुए उसने दुपट्टा भी संभाला हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो संभल संभल कर उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। हवाएं थम सी गईं। शोर कहीं दूर जाकर सो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। उसका हर बढ़ता कदम आमिर मलिक की धड़कनें तेज कर रहा था। उसके सीने में मौजूद दिल तेजी से धड़ककर ये इशारा दे रहा था कि अब वो उसका नहीं है। ये दिल तो अब मारिया का हो चुका है। चले? मारिया उसकी अट्रैक्टेड नजरों से असहज होकर उसके करीब आते ही नजरें झुकाकर बोली। आमिर उसकी आवाज सुनकर होश में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मारिया का हाथ थाम लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। मारिया ने नम निगाहों से उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। शायद ये उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद तो दोनों के बीच दूरी ही थी। जुदाई ने अपनी जगह बना लेनी थी। खैर, ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई। वहां मीडिया वालों को देखकर आमिर तो नहीं, पर मारिया जरूर टेंशन में आ गई थी। अगर मीडिया वालों को उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती तो ये खबर आग की तरह फैल जाती। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त वे दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। आमिर का रुख ग्लास वॉल की तरफ था, जबकि मारिया गीली नजरों से अपने सामने पड़े तलाक के कागजात देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, आमिर ने लहजे में जबरदस्त सख्ती लिए कहा। हालांकि उसकी आंखों में गहरी लाली थी और चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी बीवी हूं। आपको प्रॉब्लम होगी। ये शायद मारिया की तरफ से रुकने की एक आखिरी कोशिश थी। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, आमिर ने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए जवाब दिया। अगर मिस्टर रॉबिन ने मेरे बारे में पूछा तो? मारिया ने अपने कांपते हाथों की मुट्ठियां भींचकर अपनी नम आवाज पर काबू पाते हुए एक और वजह दी। नहीं पूछेंगे। उनका और मेरा आमना सामना इतना नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी। आगे सब मुझे संभालना है। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से पेन उठाते हुए उसने पेपर पर साइन किए और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गुड बाय मिस्टर आमिर। आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आखिर आज आखिरी दिन जो है हमारे इस नकली रिश्ते का, खुद को तकलीफ देते हुए कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी मारिया को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया।
आमिर ने हारे हुए जुआरी की तरह अपना सिर कांच की दीवार से टिका दिया। अपने गाल पर नमी महसूस करते हुए उसने अपनी उंगलियों से नमी छुई। ये आंसू था? क्या मैं रो रहा था? क्या मेरी आंखें नम थीं? आमिर हैरान होकर खुद से रूबरू हुआ। वह चली गई और अब उसे यूं लगा जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद का कोई अहम हिस्सा उससे दूर चला गया हो। आमिर ने गहरी सांस लेकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपना सिर पकड़े हुए वो सोफे पर बैठ गया। वो चंदन की खुशबू, वो मदहोश कर देने वाला स्पर्श, सब कहीं नहीं था। मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर ये वक्त की खुमारी होती तो मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन महसूस न होती। मैं तुम्हें लेकर यूं पॉजेसिव न होता। ये वक्त की खुमारी नहीं, ये तो मोहब्बत है। फिर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वो तड़पते हुए तलाक के कागजात देखने लगा। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। उसकी बस यही आरजू थी कि उसने साइन नहीं किए हों। आमिर मलिक के हाथ जिंदगी में पहली बार कांपे थे। पन्ना पलटते ही उसने साइन की जगह पर देखा। वहां साइन के बजाय शब्दों की कुछ लाइनें थीं, जिन्हें देखकर वो पत्थर का बन गया। उसमें लिखा था, मैं साइन नहीं कर सकती। आपसे अलग होना मेरे लिए सजा है। नहीं जानती कब, कैसे और क्यों मैंने अपना दिल आपके हवाले कर दिया। बस इतना कहूंगी कि मैं लालची नहीं हूं। मेरी जरूरत मुझे आप तक खींच लाई थी और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। आपका साथ मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन आपका नाम मैं खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे कि आपको मेरा चेहरा कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। बेफिक्र रहें। कुछ शब्द लिखे थे और ये शब्द आमिर मलिक को जैसे नई जिंदगी दे गए। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकते हुए फोन कान से लगाए वो तेजी से अंदर की तरफ भागा। उसकी भूरी लाल आंखें बेचैनी से किसी को तलाश रही थीं। सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते ही आमिर तेजी से उसकी तरफ लपका। मारिया कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सर, वो वेटिंग एरिया में थी। उन्होंने मुझे जाने को बोल दिया। 10 मिनट बाद उनकी फ्लाइट है। सेक्रेटरी ने उसका बिखरा हुआ रूप देखकर गंभीरता से बताया। आमिर उसकी बात सुनते ही तेज कदमों से वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा। उसकी नजरों ने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो वहां होती तो मिलती ना। आमिर को धीरे धीरे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। वो तेजी से वहां मौजूद स्टाफ की तरफ बढ़ा। मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगर जरा भी देर की तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज, ये बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में विनती थी। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे दया भरी नजरों से देखते हुए सिर झुकाकर इजाजत दे दी। अगले ही पल वो माइक के सामने खड़ा था। अपनी भीगी आंखों को बाजू से साफ करते हुए वो बोला, मारिया। उसने नम आवाज में उसे पुकारा। वो जो एयरपोर्ट के कोने में बैठी घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी, आमिर की आवाज सुनते ही सिर उठाकर आसपास देखने लगी। मारिया, प्लीज वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है, और मैं वो बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। आमिर मलिक तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से इम्प्रेस थीं, लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी बीवी होते हुए भी तुमने कभी मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा, पर मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं है, ये मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज लौट आओ यार। माफ कर दो मेरी हर गलती, हर कमी को। तुम मेरी नजरों के सामने नहीं हो तो मेरी सांसें सीने में अटक रही हैं। प्लीज लौट आओ। आमिर आंसुओं से भरी और भारी आवाज में मारिया से अपना गहरा प्यार जता रहा था और साथ ही माफी भी मांग रहा था। जैसे ही मारिया के कानों में ये आवाज पड़ी, उसे लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अगले ही पल तेज रफ्तार से बहते आंसुओं और होठों पर मुस्कान लिए हुए भागने लगी। सर, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, वहां मौजूद एक लड़की ने उसे मायूसी भरी नजरों से देखते हुए बताया। आमिर ये सुनकर निढाल होकर बैठ गया। वो अपनी आंसुओं से जलती आंखों को उंगलियों से मसल रहा था ताकि वे आंसू बह ना पाएं। जब जिंदगी ही नहीं बचती, तभी वो आवाज गूंजी, आमिर। मारिया ने हाफती सांसों के साथ रोते हुए उसे पुकारा। आमिर ने पल भर की भी देर नहीं की और बिजली की तेजी से उसकी ओर पलट गया। उसे अपने सामने देखते ही जैसे सूख चुकी रगों में फिर से जान आ गई हो। उसने तुरंत मारिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मारिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी, उसके बालों पर अपने होंठ रखे और हिचकियां लेते हुए जोर जोर से रो दी। तुम चली जाती तो मैं पागल हो जाता, उसके बालों पर अपने होंठ रखते हुए वो भी भीगी आवाज में बोला। मैं कैसे चली जाती? मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मेरा दिल बार बार पुकार रहा था कि लौट जाओ, मैं आपके पास लौट जाऊं। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ,
हिचकियों के बीच मारिया ने अपनी बात पूरी की। आमिर ने और ज्यादा सख्ती से उसे खुद में समेट लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। भाड़ में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम जिंदगी भर के लिए अपने साथ चाहिए। उसने मारिया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, गंभीरता से कहते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मारिया रोते रोते ही हंस पड़ी। वापस लौटकर उन दोनों ने अपने माता पिता के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। अब कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के माता पिता उनसे बहुत सख्त नाराज हुए थे, लेकिन फिर भी इस जुड़ चुके रिश्ते को तोड़ना उन सबने ठीक नहीं समझा था। दूसरी ओर अलीना अपने शौहर की इस जिद पर कि वो मारिया से पैसे लेकर उसे दे, उसे छोड़कर आ गई थी। वो अकेली अपने बच्चे के साथ खुश थी। शादी के बाद ही वो समझ गई थी कि उसने गलत इंसान से प्यार किया है, जिसे सिर्फ पैसों और दौलत से मतलब है। उसकी खातिर वो परिवार वालों को और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकती थी। आप पूरे 20 मिनट देर से आए हैं आमिर। वो नीली साड़ी में पूरी तरह सजी धजी मारिया उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में कुछ काम था। क्या हमारी प्रिंसेस सो रही है? मारिया के पास आते हुए, उसके गाल पर होंठ रखते हुए उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। हाँ, सो रही है। मारिया ने ये कहते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाई। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। उसे तैयार होने के लिए कहकर वो कमरे से निकलने लगी। तभी आमिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आमिर। मारिया उसकी शरारती आंखों और उनमें तैरते प्यार भरे एहसासों को देखकर शर्माकर लाल हो गई। चेहरा झुकाए उसका नाम लिया और विरोध करने लगी। तुम्हारा कोई भी विरोध अब काम नहीं आएगा, शरारती आवाज में कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुका और उसके हर विरोध को खत्म करते हुए उसे खुद में समा लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।